Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is philosophy and bhakti. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी एंड भक्ति. आज हम फिलॉसफी और भक्ति के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. शंकरा, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. Shankara, one of the most influential philosophers of India. शंकरा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर गुजरे हैं. उनका नाम था शंकरा. ये केरला में पैदा हुए 8वीं सदी ईस्वी में. तो ये बहुत बड़े एडवोकेट थे अद्वैता के. इनका फलसफा जो है वो अद्वैता कहलाता है. ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. यानी इनकी तालीमात ये हैं कि ये एक वाहिद सुप्रीम गॉड को मानते हैं कि जो हकीकत है, जो एक अल्टीमेट रियलिटी है. ये एक खुदा को मानते हैं. इनकी तालीमात है कि इस कायनात को बनाने वाला और इसको चलाने वाला एक ही अल्टीमेट रियलिटी है और उसको ये सुप्रीम गॉड कहते हैं. तो ये इनकी बुनियाद इसी फ़लसफ़े पर है, इसी उसूल पर है और इनका पैगाम यही है. He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. तो इन्होंने ये कहा कि ये जो ब्राह्मण है या ब्रह्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो एक ही गॉड है और वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई ख़ास शक्ल सूरत नहीं है और उसकी तरफ हम कोई ये चीज़ें एट्रीब्यूट नहीं कर सकते. वो खुसूसियात जो इंसानों वगैरह में हैं वो गॉड की तरफ हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ये शंकरा के फ़लसफ़ा के मुताबिक इनकी तालीमात हैं. तो ये he considered the world around us to be an illusion और माया. वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एक इल्यूजन है और माया है. एंड प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मन एंड अटेन सॉल्वेशन. इन्होंने रिनंसिएशन की तालीम दी कि दुनिया को, उन्होंने कहा कि साल्वेशन हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम दुनिया को छोड़कर सही रास्ता इख्तियार करें, इल्म का रास्ता इख्तियार करें, जिससे हम उस खुदा की पहचान हासिल कर सकें जो हकीकी खुदा है. ब्रह्मा की पहचान हमें और हासिल हो सकती है कि जब हम दुनिया को छोड़ दें और इसी से हम साल्वेशन अटेन कर सकते हैं, इसी से हम नजात हासिल कर सकते हैं. Now, Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 12th century, was deeply influenced by the Alvars. अब एक और फिलोसोफर थे, उनका नाम था रामानुजा. ये तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं, तमिलनाडु में पैदा हुए हैं 11th सेंचुरी में. ये मुतासिर हुए थे, इन पे इन्फ्लुएंस था अल्वार्स का. तो अकॉर्डिंग टू हिम the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu.
तो ये रामानुजा जो हैं, इनकी तालीमात ये हैं, ये कहते हैं कि हम नजात सिर्फ उस तरह से हासिल कर सकते हैं कि जब हम अपने आप को डिवोट करें विष्णु की वर्शिप में। जब हम विष्णु की वर्शिप करें, अपने आप को डिवोट करें विष्णु के लिए, तो हम साल्वेशन अटेन कर सकते हैं। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। रामानुजा कहते हैं कि विष्णु अपनी ग्रेस से, अपनी इस तवज्जो से, उनकी ग्रेस जो है, उनकी जो इस पे ब्लेसिंग्स आएंगी अपनी डिवोटीज़ पर, तो ये उनका जो डिवोटी होगा वो फिर उसकी ब्लिस मिलेगी उसको, और वो विष्णु के साथ यूनियन हासिल करेगा। ही विल बी इन यूनियन विद विष्णु, कि वो उसके साथ मिल जाएगा, विष्णु के साथ मिल जाएगा। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम, कि विष्णु अपने इन डिवोटीज को, इन पे मेहरबान होके इनको अपने साथ मिला लेगा। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा द्वैता। तो इन्होंने जो डॉक्ट्राइन दिया उसको ये विशिष्टा देवता कहते हैं, विशिष्टाद्वैता। और क्वालिफाइड वननेस, इसको एक्चुअली इसका मीनिंग है क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन्ड डिस्टिंक्ट। ये कहते हैं कि हमारा जो सोल है वो मिल जाता है सुप्रीम गॉड के साथ, लेकिन फिर भी इसकी डिस्टिंक्शन बाकी रहती है, फिर भी इसकी अपनी शिनाख्त बाकी रहती है। लेकिन जब ये पूरी तरह से ये उसकी डिवोशन में जाएगा तो ये उसके साथ मिल जाएगा। रामानुजा's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। तो रामानुजा का जो डॉक्ट्राइन है, ये इससे बहुत से लोग इंस्पायर हुए, और ये भक्ति का जो इनका पैगाम था ये डेवलप हुआ, ये फ्लोरिश हुआ नॉर्थ इंडिया में। तो इसको हम वहदतुल वजूद कह सकते हैं, यानी इनके कहने का मतलब है कि सोल जो है ये फिर सुप्रीम गॉड के साथ मिल जाता है और उस तरह से ये सॉल्वेशन हासिल कर लेता है। तो अब एक और है बसवाना विराशविज्म जो था। बसवाना जो थे उनका जो डॉक्ट्रिन था उसको कहते हैं विराशविज्म। We noted earlier that the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn led to a recreation that is best represented in Virasheva movement initiated by Basavanna and his companions like Alamma Prabhu and Akamahadevi. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Virashvas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. ये जो बसवाना वैश्यविज्म है, बसवानाज विराशविज्म, इसके जो उसूल हैं वो दो तीन जो है इनके प्रोमिनेंट जो उसूल हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया कि they strongly advocated for the equality of all human beings. एक इनका ये उसूल था कि सब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इक्वल हैं, और दूसरा उनका ये था
कि दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट। ब्राह्मणों का जो कास्ट सिस्टम है, वो जो कास्ट बिलीफ है उनका, अपर कास्ट लोअर कास्ट, कुछ लोगों को वो अनटचेबल मानते हैं वगैरह, तो उसके खिलाफ भी ये है, ये इसकी इन्होंने अपोजिशन की। वीराशेविज्म इज अपोजिट टू द ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन। ब्राह्मण जो विमेन्स के साथ ट्रीटमेंट करते थे, इल ट्रीटमेंट, उसके खिलाफ भी ये लोग थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और बसवाना वीराशेविज्म जो है ये आइडल वर्शिप के खिलाफ है। इट गोज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। ये रिलीजियस रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे। तो ये बसवानाज वीराशेविज्म के खास उसूल थे। तो आज हम ने जो पढ़ा शंकरा के बारे में, रामानुजा के बारे में और बसवाना वीराशेविज्म के बारे में, तो इनके उसूल और इनके जो खास जो तालीमात थी वो आपने आज इस सबक में आपको जानकारी मिली। तो इसके बाद जो है सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये एक और कल्ट है, सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। फ्रॉम द 12th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. यहाँ मराठा में 13th century से 17th century तक बहुत सारे सेंट पोइट्स पैदा हुए। यहाँ पे सेंट पोइट्स, तो ये लोग क्या करते थे, their songs were in simple Marathi and they continue to inspire people. अपने गीतों से, अपने भजनों से इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। The most important among them were दिनेश्वर और गणेश्वर। The most important among them were दिनेश्वर और गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ and Tukaram, as well as women like Sakhubai and the family of Chokhamila, who belonged to the untouchable Mahar caste. ये जो महाराष्ट्र के सेंट पोइट्स थे, इनमें जो प्रोमिनेंट थे या इम्पोर्टेंट जो इनमें थे, उनमें उनके नाम है दिनेश्वर या गणेश्वर, ये एक थे, नामदेव ये एक थे, एकनाथ ये भी थे, और तुकाराम। दिनेश्वर और गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, दे वर द प्रोमिनेंट सेंट पोइट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसके अलावा कुछ विमेन सेंट्स भी इनमें थी और उनके नाम हैं सुखाबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला, सुखाबाई एंड फैमिली ऑफ चोखामेला, who belong to the untouchable Mahar caste। ये अनटचेबल महार कास्ट से बिलोंग करते थे। This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu, temple in पंधारपुर। तो ये लोग जो थे, इनकी भक्ति की ट्रेडिशन जो थी उसने फोकस किया विठला पर। विठला एक विष्णु की फॉर्म है, यानी ये विष्णु की ही पूजा करते थे और उसको अपना जो इन्होंने डेटी माना था, अपना ये गॉड माना था, उसको ये विठला कहते थे। ये कहते हैं कि ये विष्णु की एक शक्ल है। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। और इनका बिलीफ ये भी है कि एक पर्सनल गॉड होता है हर एक का, जो उसके दिल में होता है। ठीक। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. इन चीज़ों की इन्होंने रिजेक्शन की। They rejected these things, all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of renunciation and referred to live
विद देयर फैमिलीज। इन्होंने रिनंसिएशन को रिजेक्ट किया, यानी तरकी दुनिया को छोड़ देना जो कुछ लोग कहते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, वी हैव टू लिव विद आवर फैमिलीज, और इन्होंने प्रेफर किया टू लिव विद देयर फैमिलीज, earning their livelihood like any other person. They used to earn their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need. So this was their doctrine. They used to serve other fellow human beings in need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. तो इनका ये प्रोमिनेंट स्लोगन था। इन्होंने कहा कि ये जो भक्ति होती है, भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, कि भक्ति तभी भक्ति का मतलब है दूसरों के दर्द को बांटना, दूसरों के दर्द को बांटना, इसको कहते हैं भक्ति। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता सेड, दे आर वैष्णवास who understand the pain of others. Now this was the principle of these saint poets of Maharashtra. Nasri Mehta, the famous saint of this cult, says they are Vaishnavas who understand the pain of others. Okay, so who are Vaishnavas? They are Vaishnavas who understand the pain of others. With this I take your leave. Thank you very much.